विक्रमजीए की बैठक लिए क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस बैठक? देखिए, आज एजेंडे में कई आइटम थी, उन सब के ऊपर गंभीरता से चर्चा की है। पानी को लेकर के, क्योंकि पानी की समस्या न रहे, एसटीपी लगाने की बात है और नालों के अंदर जो पानी गंदा जा रहा है बाहर, उस के अंदर भी एसटीपी लगा करके उसको ट्रीट करके इंडस्ट्री में या जो हमारा पार्कों का एरिया है उसके अंदर उसको रीयूज किया जा सके। जो पीने का पानी है उस पीने के पानी को अलग रखा जाए और जो अन्य यूज के लिए है वो इस जो सीवरेज का ट्रीट करके पानी है उसको रीयूज किया जाए, चाहे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर भी। रेन्यूएबल को लेकर के चर्चा हुई है, क्योंकि पानी की आने वाले समय के अंदर दिक्कत ना रहे, क्योंकि पिछले वर्ष भी एट पार पे हम चलते रहे हैं, क्योंकि कई बार जब भारी गर्मी होती थी उसके अंदर पानी की समस्या रहती थी, कि वो पानी की समस्या भी ना रहे। उस रेन्यूएबल को लेकर के भी कई वो प्रोजेक्ट हमने पास किया है। एसटीपी की मैंने बात की है हमने, जो और यहाँ पर सड़कों की बात है, चाहे सीवरेज की बात है, उसको लेकर के भी हमने आज इसके ऊपर चर्चा किया है। और गति से काम हो उसको सुनिश्चित किया है, उसकी क्वालिटी हो वो भी हमने सुनिश्चित की। आज कई एजेंडे के ऊपर चर्चा, आज बजट भी पास हुआ है। सीएम साहब, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम पिछले 4 साल से निर्माण कार्य रुका हुआ है, उसके लिए मैंने पीछे जांच के लिए कहा था और उसकी रिपोर्ट वो आ जाएगी जल्दी ही। और हमने, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है वो राजा नाहर सिंह जी का, उसके ऊपर पैसा काफ़ी खर्च भी हुआ है और बीच में वो पड़ा है, उसके ऊपर भी आज भी गंभीरता से उस पर चर्चा हुई है। जल्दी ही वो भी अपने वर्किंग में काम कब शुरू होगा स्टेडियम? उसकी जो ही रिपोर्ट आती है तुरंत ही काम चालू होगा। नहीं, देखिए, हमने, क्योंकि जो भी काम की जिम्मेवारी वो बनती है, अगर काम करने में कोई जवाब सेटिस्फाई नहीं आ रहा है तो फिर कार्रवाई भी बनती है। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सरकार पैसा खर्च कर रही है, विकास कार्यों के लिए खर्च कर रही है, हम उसके एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेवारियां हैं, हम जिम्मेवारी से काम को करें ताकि आम पब्लिक को उसका लाभ मिले। अगर कहीं कोई समस्या पब्लिक के लिए आती है, उस समस्या का समाधान करना भी हमारी जिम्मेवारी है। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, कई बार कोई बजट की दिक्कत आ सकती है या कोई लीगल कोई वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, परंतु हम उसका जल्दी समाधान निकाल करके वो लोगों को उसका लाभ मिले। तो उसके अंदर हमने पूछा था कि भाई इतना समय क्यों लगा है, उसके ऊपर सीएम साहब, जो जल संकट खड़ा हो गया, हरियाणा के कई जिलों में पानी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है। हिसार भिवानी की बात करें तो सरकार का कोई प्लान है कि इसको किस तरीके से इस शॉर्टेज को खत्म किया जाए, जहाँ आने वाली कोई परेशानी को रोका जा सके? आज मैंने सभी डीसीज को इस बात के लिए कहा है कि अपने अपने जिला के अंदर आप इस बात को सुनिश्चित करें कि पानी की कहीं कोई दिक्कत समस्या ना आए। अगर कहीं समस्या आती है उसका वैकल्पिक भी ध्यान में रखें, कैसे उसको पूरा करना है, टैंकर से लेकर के आना है या कोई और संसाधन की उसकी आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए हमने सभी डीसीज को बोला है और उसके ऊपर हम हॉटलाइन के ऊपर हैं। हम सब डीसी से बात भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, अगर कोई कहीं समस्या आती है उसके बारे में बात करते रहते हैं। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा, क्योंकि जो पानी हमें मिलता था उस पानी में एक योजनाबद्ध तरीके से उसके अंदर कटौती की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पानी जो पीने का पानी है उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि ये व्यक्तिगत जीवन का सवाल है,
स्लोगन भी लिखे होते हैं, जल ही जीवन है। भाई जल है तो जीवन है। अगर पीने का पानी नहीं हमारे पास है तो ये पानी, ये नदियाँ और ये अगर देश, ये विकास की जो बात हम करते हैं, जीवन के साथ ही तो है। तो मेरा आग्रह भी है, हमने ये पीछे भी आग्रह किया था, हठ धर्मिता से आप हटिए। पीने के पानी के ऊपर हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए। ये किसी ने कहा, आज तक नहीं किया। हमारे गुरुओं की भी परंपरा रही है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, कीर्त कर और वंड के छक। ये हमारी परंपराएं हैं, गुरुओं ने रास्ता दिखाया है कि आप इस प्रकार का पानी रोक करके ये ऐसा ना करें। पानी हरियाणा को जरूर। हरियाणा सरकार ने भविष्य की चिंता की है, फ्यूचर डिपार्टमेंट का गठन किया है सर। हरियाणा का भविष्य कैसे सक्षम बनाएंगे इससे? ना देखिए, ये फ्यूचर डिपार्टमेंट बना है क्योंकि आज अगर हम बात करें, आने वाले समय के अंदर 20 साल बाद, 30 साल बाद हम कोई सोच रहे हैं कि 30 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, उसको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और क्या हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज विचार करेंगे। तो 20 साल 30 साल के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसके ऊपर आज वर्किंग हो जाएगी। और 1 करोड़ का बजट पेश किया।